जीवन में सत्संग का महत्व। सत्संग, सत्संग में जाते हैं आप लोग। वैसे यहाँ भजन चलता है। भजन भजन एटले भजन मीन्स भजन क्या है? भजन है एक तो सुमिरन, स्मरण, और भज धातु से भजन शब्द बनता है, तो उससे भागना भी होता है। भजन, सुमिरन, और वह भी है भजन ऐसे वक्तव्य, ऐसे गान, ऐसे स्मरण से हमारा मन शांत होता हो, वो भजन। हमारा मन व्यवस्थित होता हो, वो भजन। दुनिया के प्रपंच से, संसारिक दुख से मुक्त होने का जो उपाय होता है, वही भजन है। और ये सत्संग भी, सत्संग के दो रूप हैं। सज्जनों नाम संगह सत्संग, सज्जनों का संग करना सत्संग है, अच्छे लोगों का संग करना सत्संग है। क्योंकि संगत का जीवन में प्रभाव होता है। जैसे संग करते हैं वैसे गुण उत्पन्न होता है। इसलिए अच्छी संगत। और वैसे कहा जाता है, आप सबसे ज्यादा किसकी संग करते हैं पता है? सबसे ज्यादा आप किसके साथ रहते हैं? कोई उत्तर बता सकता है? पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, पति के साथ, पिता के साथ, मित्र के साथ, किसके साथ रहते हैं? कैसे मास्टर जी? अपने साथ, अपने मन के साथ। और मन ही है हमारा दुश्मन भी है और शत्रु भी है। मन समान कोई मित्र नहीं है और मन समान कोई दुश्मन नहीं है। और मन को अगर हम संभाल लिए तो यही सत्संग है। मन को संभाल लिए, मन को समझा लिए, यही सत्संग है। और दुनिया में जो भी आध्यात्मिक उपक्रम होते हैं, जो भी होता है, चाहे यज्ञ हो, कथा कीर्तन हो, सत्संग भजन हो, उपासना हो, सुमिरन हो, जप हो, कुछ भी हो, ये मन को ही ठीक करने का काम होता है। मन को व्यवस्थित करने का नाम ही हम भजन कह सकते हैं, सत्संग कह सकते हैं, कथा कह सकते हैं। मुरारी बाबू अपनी कथा में एक बार कह रहे थे कि कथा में लोग बैठते तो हैं, लेकिन कथा उनमें बैठता है कि नहीं? कथा में हम बैठते तो हैं, लेकिन कथा हम में बैठता है कि नहीं? और जिस दिन कथा बैठने लगे, उस दिन जीवन में परिवर्तन शुरू होगा। कबीर साहब की एक साखी है, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। बड़ी गहरी बात। इस साखी को वैसे तो मैं सुना था, लेकिन एक ज्ञानी जी गुरुद्वारा में बताए, राम बुलावा भेजिया, अलंकारिक कथन है। राम ने कबीर साहब को बैकुंठ से, भगवान ने बैकुंठ से राम कबीर साहब को बुलावा भेजा। तो कबीर साहब दिया कबीरा रोए, कबीर साहब रोने लगे। तो कहे जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना होए। जो साधु संग में सुख है ना, वो बैकुंठ में भी नहीं मिल सकता। एक अलंकारिक भावपूर्ण कथन है। ऐसा कोई बैकुंठ नहीं, ऐसा कोई राम नहीं है। लेकिन सत्संग की महिमा में ये बात कही गई है कि सत्संग में जो सुख है, वास्तव में आप तदाकार हो करके, आजकल तो बड़ा दिक्कत है, मोबाइल चलता है ना, मोबाइल लेकर के या कहीं डिस्टरबेंस में होते हैं। कई बार होता है शरीर यहाँ बैठा है, मन कहीं भागता रहता है, मन बाहर भटकता है। एक सूत्र याद करिए कबीर साहब का, तन थीर मन थीर वचन थीर। तन थीर मन थीर वचन थीर, सुरति निरति थीर होए, कहीं कबीर वह पलक ही कलब बराबर। जिस क्षण तन स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए और वाणी स्थिर हो जाए, क्षण मात्र के लिए भी होता है ना, वह आपके जीवन का उच्चतम समय होता है, मूल्यवान समय होता है। नहीं तो हम हर क्षण
वर्तमान में थोड़े होते हैं, झूलते रहते हैं, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। भूत की घटनाओं में हम जाते हैं या भविष्य के लिए चिंता करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है। और दुर्भाग्य यह है, भूत और भविष्य के चक्कर में हम वर्तमान को नहीं जी पाते हैं, वर्तमान में नहीं जी पाते हैं। और दुख का सबसे बड़ा कारण है, याद रखिए, आप कितना समझ पा रहे हैं, भूत और भविष्य में हम वर्तमान में जीते ही नहीं। और वर्तमान में नहीं जीने का मतलब उदाहरण मैं बताऊं, जैसे आप खाने के लिए बैठते हैं, कई बार होता है भोजन करने बैठ रहे हैं और भंडारी पूछती है कि भोजन में, सब्जी में नमक कैसा है, मिठू कैसा है, केवू छे। आप खा रहे हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं, हाँ खा बताता हूँ, फिर से खाते हैं, आप फिर से खाते हैं। हाँ वही साहेब, जय। तो फिर से खाते हैं। आप लोगों को, अधिकतम लोगों को ये पता होगा कि जब आप खाने लगते हैं, अब पूछ दे कोई तो एकाएक नहीं बता पाते हैं, बता ही नहीं पाते हैं, फिर से आपको चखने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में हम होते ही नहीं। और यही, इसी का गहरा रूप, इसी का अगला रूप वही ध्यान, वही ध्यान है, वर्तमान में ठहर जाना। और दुख का कारण भी यही है कि हम आगे पीछे डुलते रहते हैं। किसी ने कुछ कहा या कोई अनुकूल घटना हुई है, अनुकूल लोग रहे हैं, वो चले गए हैं, उसको याद करके दुखी होते हैं। या किसी ने हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार किया, उसको लेकर के दुखी होते हैं। या फिर आगे कुछ करना है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसको लेकर दुखी होते हैं। यही तो दुख का कारण है। इसलिए कहते हैं चाहे कुछ भी करो, एक समय ऐसा आए कि उस समय कुछ भी मत करो। अभी हम लोग राजस्थान गए थे, तो जैनी लोग थे, कुछ जैनी भक्त थे, तेरापंथी। तो मैं कहा ऐसा कुछ समय निकालो, मैंने कहा ऐसा कुछ समय निकालो कि उस समय कुछ भी मत करो। तो बात उनको बहुत गमी। ऐसा समय निकालो कि आप कुछ भी मत करो। एक जगह मैं गया था तो कमरे के बाहर लिखा था, यहाँ कुछ नहीं करना। सोचिए, यहाँ कुछ नहीं होता है, रिलैक्स हो जाइए। आप जब भी कभी बैठे ना ऐसे रिलैक्स होकर के, मैं ध्यान की बात भी नहीं बता रहा हूँ, आप कभी भी बैठे ऐसे रिलैक्स होकर के, और आपका तो वन पर्वत और जंगल वाले क्षेत्र है, आप कभी भी बैठे, खेत में भी गए हैं, काम कर रहे हैं, कुछ समय ऐसे निकालो, रिलैक्स होकर के नंगी आंखों से देखो और सोचो कि कुछ नहीं करना है, कुछ भी मत करो। जो फीलिंग होगी ना, जो अनुभूति होने लगेगी, वो बड़ी अद्भुत होगी।